अगला पेज सर्वे का हमारा हम टाइप्स ऑफ सर्वे पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे पर्पस के आधार पर सर्वे, उद्देश्य के आधार पर सर्वेक्षण का प्रकार। पहला है इंजीनियरिंग सर्वे। क्या होता है? निर्माण कार्य जैसे नहर, सड़क, पुल, बांध आदि के लिए सर्वे किया जाता है, वो इंजीनियरिंग सर्वे होता है। भाई इंजीनियरिंग सर्वे में क्या करते हैं? इंजीनियर से लोग क्या बनाते हैं बताओ? निर्माण कार्य करते कि नहीं करते हैं? नहर, सड़क, पुल ये सब बनाते हैं। दूसरा हमारा है हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, जल विज्ञान सर्वे। तो सतही और भूमिगत जल की उपलब्धता ज्ञात करने के लिए ये किया जाता है, हाइड्रोलॉजिकल। ठीक है। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल सर्वे, भूवैज्ञानिक। तो बांधों, सुरंगों के निर्माण तथा भूमिगत रेल मार्ग डालने के लिए किया जाता है। यह किसी देश के आर्थिक महत्व के लिए किया जाता है। किसी देश के आर्थिक महत्व के लिए सर्वे कौन सा करते हैं? जियोलॉजिकल। और बांध, सुरंगों के निर्माण के लिए भी, भूमिगत रेल लाइन के लिए भी ये किया जाता है। नेक्स्ट है माइन सर्वे, खान। तो कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पुरातत्व सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो भूमि के नीचे दबी पुरानी वस्तुओं, चिन्हों और अवशेषों की खोज करता है। नेक्स्ट है मिलिट्री सर्वे, सैनिकों द्वारा मार्गों, पुलों, दर्रों आदि की स्थिति ज्ञात करने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा है सर्वे का प्रकार, वो है इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड सर्वे, उपकरण के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट के आधार पर जो सर्वे होता है वो कौन सा होता है? जरीब सर्वे, ठीक है, दिक्सूचक मतलब कंपास सर्वे, और प्लेन टेबल सर्वे, थेलोडाइट सर्वे, टैकोमीटर, फोटोग्राफिक, ठीक है, समतलन लेबलिंग सर्वे होता है, समतलन सर्वेक्षण, ठीक है, ट्रैवर्सिंग चक्रम सर्वेक्षण, एरियल सर्वेक्षण इसी में आता है, ठीक है, और उपग्रह सर्वेक्षण। इंग्लिश में देख लेते हैं। देखो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे था ना, यहाँ देख लेते हैं। देखो चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, थेलोडाइट सर्वे, टैकोमीटर सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक सर्वे, लेबलिंग सर्वे, ट्रैवर्सिंग सर्वे, एरियल सर्वे और सैटेलाइट सर्वे, ठीक है। हमने इंग्लिश में नाम पढ़ लिए तो दिक्कत नहीं होगी। तो जो इंस्ट्रूमेंट के आधार पर सर्वे होते हैं वो इतने प्रकार का होता है। इनमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं फिंगरप्रिंट में, अब याद कर लो सारे नाम। तो सैटेलाइट सर्वे जो होता है ना, वो इंस्ट्रूमेंट सर्वे होता है। एरियल, ट्रैवर्सिंग, लेबलिंग, फोटोग्राफिक, टैक्योमेट्रिक, थेलोडाइट, प्लेन टेबल सर्वे, कंपास और चेन, सारे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है सर्वे का मेथड एम्प्लॉयड सर्वे, ठीक है, विधि पर आधारित सर्वे। किसी भी मेथड के आधार पर सर्वे को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखो ट्रायंगुलेशन सर्वे और ट्रैवर्सिंग सर्वे 2 प्रकार का होता है। मेथड सर्वे कितने प्रकार का होता है, या विधि आधारित सर्वे कितने प्रकार का होता है? 2, ट्रायंगुलेशन और ट्रैवर्सिंग, ठीक है। अब लिखा हुआ है मेथड एम्प्लॉयड सर्वे मतलब दिस कैटेगरी क्लासीफाई सर्वे बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ टेक्निक यूटिलाइज्ड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन सर्वे का हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के आधार पर 2 प्रकार का सर्वे होता है, एक प्लेन सर्वे, एक जियोडेटिक सर्वे। दोनों देखते हैं। देखो प्लेन सर्वे में क्या होता है, इस प्रकार के सर्वेक्षण में पृथ्वी की कर्वेचर या वक्रता को ध्यान में नहीं रखा जाता। इसमें पृथ्वी की सतह को समतल माना जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें पृथ्वी की सतह को, वक्रता को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। इसको त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण भी कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेक्षण कौन सा होता है? जियोडेटिक सर्वेक्षण होता है। नेक्स्ट प्लेन टेबल सर्वे देखते हैं, प्लेन सर्वे देखते हैं। यह सर्वेक्षण पृथ्वी के छोटे छोटे भागों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के छोटे छोटे भागों के सर्वेक्षण करना है तो वहाँ पर हम प्लेन सर्वे प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पर आपको विस्तृत बड़े लेवल पर सर्वे करना है तो वहाँ पर जियोडेटिक सर्वे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें पृथ्वी सतह पर डाली गई समतल रेखा को स्ट्रेट लाइन मानते हैं। इसमें आप पृथ्वी सरफेस पर जो समतल रेखा डालोगे उसको स्ट्रेट लाइन मानते हैं, तथा दो रेखाओं
के मध्य बनने वाले कोण को प्लेन एंगल कहते हैं। ठीक, इसमें क्या कहानी है, इसमें देखो लेवल लाइन को कर्व्ड तथा प्राप्त एंगल को स्फेरिकल एंगल कहा जाता है। इसमें तो आप स्ट्रेट लाइन डालते हैं, इसमें लेवल लाइन डालते हैं, तो लेवल लाइन को कर्व और उससे प्राप्त एंगल को स्फेरिकल एंगल तथा बने ट्रायंगल को स्फेरिकल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक, अब प्लेन सर्वे में जो सर्वेक्षण का एरिया होता है कहाँ पे करते हैं, जब एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम होता है ना, वहाँ पर सर्वेक्षण में उस एरिया में हम प्लेन सर्वे करते हैं। ठीक, और अगर एरिया हमारा 260 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर जीरोटिक सर्वे करते हैं। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ही कम होती है, लेकिन जीरोटिक जो होता है ना, इसकी एक्यूरेसी अधिक होती है। देखो, सभी जीरोटिक सर्वेक्षण में कार्य का परिमाण बड़ा और एक्यूरेसी अधिक होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, ये पॉइंट नोट याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि वक्रता मतलब कर्वेचर, वक्रता के कारण 12 किलोमीटर दूरी में पृथ्वी ऐसे ना, तो 12 किलोमीटर दूरी में 1 सेंटीमीटर और 18.5 किलोमीटर दूरी में 1.52 सेंटीमीटर का अंतर होता है। जियोडेटिक सर्वे तथा प्लेन सर्वे में यदि 195 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र का एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए, या तो जियोडेटिक सर्वे हो या प्लेन सर्वे हो, इसमें अगर आपने 195 किलोमीटर स्क्वायर का ट्रायंगल बनाया है तो जियोडेटिक इफेक्ट वाला ट्रायंगल केवल 1 सेकंड बड़ा होगा। ठीक है ना, जो जियोडेटिक इफेक्ट वाला ट्रायंगल बनेगा ना, वो 1 सेकंड बड़ा होगा। यहाँ लिखा भी है, देखो, अल्फा बीटा गामा डैश 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 माइनस अल्फा बीटा गामा, ये दोनों का अंतर जो आता है ना, एक उसका आता है। देखो, ये जो है ना अल्फा बीटा गामा डैश डैश डैश, ये तो जियोडेटिक इफेक्ट है, जियोडेटिक मतलब जियोडेटिक सर्वे में बनाया गया ट्रायंगल है। ठीक है, और जो अल्फा बीटा गामा जो नॉर्मल दे रखा है, ये प्लेन सर्वे में बनाया गया ट्रायंगल है। दोनों का अंतर 1 सेकंड आता है, 1 सेकंड। जियोडेटिक सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट किया जाता है। जियोडेटिक सर्वे कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय देहरादून में। अब हम पढ़ेंगे सर्वे का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लैंड सर्वे, भूमि के आधार पर। तो देखो, पहला होता है टोपोग्राफिकल सर्वे, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण। क्योंकि हमने इससे पहले जो पढ़े थे शॉर्ट में पढ़े थे, अब उनका डिटेल देखेंगे, डिटेल। देखो, ये रहा लैंड बेस्ड सर्वे पढ़े थे ना शॉर्ट में, अब डिटेल में देखेंगे करके बड़ा, देखो तब क्या समझ में आ जाएगा। तो भू सर्वेक्षण के आधार पर मतलब लैंड सर्वे, बेस्ड ऑन लैंड सर्वे के आधार पर पहला होता है हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे। देखो क्या होता है, यह सर्वेक्षण पृथ्वी की सतह पर उपस्थित प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, नदी, नाले, टीले, मानव निर्मित आकृतियाँ, प्राकृतिक आकृतियाँ और मानव निर्मित आकृतियाँ जैसे शहर, गांव, सड़क आदि की स्थिति और आकार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब में प्राकृतिक और मानव निर्मित प्राकृतिक वस्तुएं आ जाती हैं आकृति। ठीक है, और इसमें बिंदुओं की जो लोकेशन है ना, ठीक है, रैखिक और कोणीय मापों द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट, दूसरा सर्वे था हमारा लैंड के आधार पर, लैंड बेस्ड सर्वे। दूसरा है हाइड्रोग्राफिक या मरीन सर्वे। देखो, यह सर्वेक्षण नदियों, नहरों, जलाशयों में जल की गहराई और विस्तार इत्यादि मापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण में मीन सी लेवल भी ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट, अब है एरियल आकाशीय या हवाई सर्वेक्षण। देखो, यह सर्वेक्षण बाढ़, भूकंप, सूखा प्रभावित क्षेत्र तथा उन क्षेत्रों में जहां भू साधनों से पहुंचना कठिन हो किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कैडिस्ट्रल सर्वे, भू स्वामित्व सर्वे। देखो, कैडिस्ट्रल क्या होता है, इस प्रकार का सर्वेक्षण क्षेत्र की सीमाओं जैसे खेतों की सीमा, नगरपालिका की सीमा, प्रांतों की सीमा आदि को डिसाइड करता है। इस सर्वेक्षण के लिए रेवेन्यू चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे पब्लिक लैंड सर्वे भी कहते हैं। कैडिस्ट्रल सर्वे क्या कहते हैं, पब्लिक लैंड सर्वे। खत्म।